हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में स्वागत है आप सभी का। कैसे हो फ्रेंड आप सभी? ये बताने के लिए ओम गणेशाय नमः जरूर लिखें। श्री गणेशाय नमः आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो आज हम गणेश जी का आपको उपाय बताने जा रहे हैं, जो कि पुत्र प्राप्ति के लिए, निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति के लिए, और जिन बहनों के संतान नहीं हो रही है, रुकावटें आ रही हैं, उनके लिए मैं बहुत ही सरल सा और बहुत ही अचूक सा एक उपाय बताऊंगी। आपको किस प्रकार, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, किस प्रकार आपको वह दवाई धारण करनी है, सारी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। अगर मेरी वीडियो पसंद आपको आती है तो प्लीज़ वीडियो को आगे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन बटन को प्रेस करें मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों, मदार की जड़ यानी कि आग की जड़, गाँव में इसको सफ़ेद आग यानी कि सफ़ेद आक बोला जाता है, आकोट भी बोला जाता है, और मदार भी बोला जाता है। ये दो तरह का होता है, सफ़ेद रंग के फूलों वाला होता है, एक नीले रंग के फूलों वाला होता है। दोनों ही अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं। अगर इस सफ़ेद पौधे वाला जो होता है, सफ़ेद फूल वाला जो पौधा होता है, उसको अगर आप अपने घर में लगा लेते हैं तो इसका मतलब बुरी जो शक्तियाँ होती हैं ना तो उस घर में आती हैं, धन की बरकत होती है, और ये शुभ होता है, धन बरकत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें एक ख़ास बात है कि ये वैसे अगर यहाँ किया कराया होता है, वहाँ ये पौधा कभी भी बढ़ता नहीं है, फलता नहीं है। शुद्धता होनी चाहिए। शुद्धता के साथ अगर इस पौधे को लगाते हैं तो ये पौधा पहले तो उगे, वहाँ अच्छे से फल फूलेगा ही नहीं। जैसे तुलसी होती है उसी प्रकार से ये भी गणेश जी का पौधा होता है, गणेश जी का वास होता है इसके अंदर। और अगर ये वहाँ पे फल फूल जाता है तो यह वहाँ पर धन की कमी कभी भी नहीं रहती, किसी भी काम में रुकावट नहीं आती, अगर इस पौधे की ढंग से पूजा की जाए तो बहुत ही चमत्कारी पौधा है। इस पौधे में 12 साल बाद गणेश जी का जो आकार होता है, उस प्रकार से इसकी जड़ में अपने आप ही गणेश जी का आकार बन जाता है। गणेश जी स्थापित इसमें हो जाते हैं, उनका रूप आ जाता है इसके अंदर 12 साल बाद। अगर नियमित रूप से इसकी पूजा करें, फल जाता है तो उस घर में कभी भी कमी नहीं रहती। ये आप, और नीले पुष्प वाला होता है, ये भी बहुत अच्छा होता है। अपना अपना प्रभाव दोनों ही दिखाते हैं, लेकिन ज़्यादा सफ़ेद फूल वाला होता है। तो इनके फ़ायदे मैंने आपको बताए किस प्रकार से। अब आपको संतान यानी कि जिन महिलाओं के संतान नहीं हो रही, जिन दंपतियों के संतान नहीं हो रही, रुकावटें आ रही हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, इस मदार की जड़ को यानी कि इस आग की जड़ को किस दिन आपको लाना है, किस प्रकार से लाना है, और कैसे आपको धारण करना है, और कब तक ये आपको करके रखना है, और कहाँ इसको धारण करना है, सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। आप मंगलवार के दिन इस मदार की जड़ को लेकर आना है। आप जब इस मदार की जड़ को लेने जाओगे तो आपको एक लोटे में पानी लेकर जाना है, थोड़ा सा उसमें दूध डालें और थोड़े से चावल, हाथ में रोली लें, एक थोड़ा सा कलावा लें। जहाँ आपको ये मदार की जड़ दिखती है, गांव में ये बहुत सारी मिल जाती है, जहाँ जड़ी रूखड़ी ज़्यादा होती है, बंजर ज़मीन वैसे होती है, या किसी भी एमसीडी वगैरह में ये बहुत सारे पौधे इसके मिल जाते हैं। तो आपको करना क्या है, इनकी पहले पूजा करनी है और 2 परिक्रमा आपको लगानी है। जैसे गणेश जी की पूजा करते हैं उसी प्रकार से करनी है, और आपको प्रार्थना करनी है, हे गणेश भगवान, हम संतान प्राप्ति के लिए यानी कि पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए आपको आह्वान कर रहे हैं। आप हमारे घर में आइए, विराजमान होइए, और हम आपकी थोड़ी सी जड़ लेना चाहते हैं, हमें प्रदान कीजिए, क्योंकि बिना इनकी अनुमति के तुम नहीं ले सकते। अगर प्रार्थना करके लोगे तभी वह असर भी करेगा। इस प्रकार से करें, और जो मदार की जो जड़ होती है उसको आपको नीचे से, ज़मीन जैसे पौधा जो होता है उसको आप खोदोगे, नीचे से जड़ आपको मिलेगी। आपको उसमें से थोड़ी सी जड़ ले लेनी है। उस जड़ को ला करके आपको पहले साफ़ करनी है, और एक कटोरी में ला करके उसको भगवान के मंदिर में, अपना जहाँ भी आपका भगवान का मंदिर है वहाँ इसको जड़ को रखें। उसके बाद आपको क्या करना है, एक जैसे आपके घर में नज़र दोष लगी है तो आपको क्या करना है, उसमें से थोड़ी सी जड़ काले कपड़े में बांधकर अपने दरवाजे पे टांग दें। ये बहुत ही अच्छा होता है, आपके घर को नज़र नहीं लगेगी कभी भी। अगर आपके घर में
धन की कमी है तो थोड़ी सी जड़ लेकर लाल कपड़े में आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, तो धन की बरकत होती है। उसके बाद आपको क्या करना है, पुत्र प्राप्ति के लिए यानी कि संतान प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है, एक लाल कपड़ा लें, एक पीली कौड़ी यानी कि एक कौड़ी जो आती है, ये आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कौड़ी जो आती है उसको आपको लेना है और थोड़ी सी जड़ लेनी है। जड़ लेने के बाद आपको ज़्यादा नहीं लेनी है, जड़ थोड़ी ही लेनी है, और जैसे आप पट्टी बांधते हैं उस प्रकार से आप इतना बड़ा कपड़ा लें, बीच में उसको रख कर आपको सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद आपको मंगलवार को जिसको लेकर आए हैं आप किसी भी टाइम इसको ला सकते हैं। धारण आपको बुधवार वाले दिन ही इसको करना है, क्योंकि बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा की जाती है। तो आपको बुधवार वाले दिन कैसे इसको धारण करना है, सबसे पहले उसको जब बनाएंगे पहनने के लिए, आपने जो कपड़े में सिलकर बनाया उसको लेकर के आपको अपने मंदिर में रख देना है फिर से, और वहाँ एक दीपक जलाएं और गणेश जी का थोड़ी देर ध्यान करें, प्रार्थना करें कि हे गणेश जी महाराज, हम पुत्र संतान प्राप्ति के लिए इसको धारण कर रहे हैं और आप हमारी रक्षा करें और हमें गर्भ धारण करने में सहायता करें। ये उपाय हम संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए, सभी में ये यूज़फुल उपाय है, सफल होता है। आपको लेने के बाद, वहाँ से लेने के बाद प्रार्थना करनी है। जब आपका दीपक जल रहा हो, दीपक के ऊपर से आपको ये 7 बार ऊपर से उनको घुमाना है। घुमाने के बाद उस महिला की कमर में धारण करना है। आपको नहा धोकर सुबह साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर स्त्री को, जिस स्त्री के आप बांध रहे हैं उसका सर ढका होना चाहिए, उसकी कमर में आपको बांध देना है। ध्यान रहे ये कोई लेडीज ना इसको बांधे, आप अपने हस्बैंड से बंधवा सकते हैं इसको, या आप खुद भी बांध सकते हैं, लेकिन किसी और लेडीज से इसको ना बंधवाएं। और इसको बांधें इस प्रकार से बांधें कि वो दिखनी नहीं चाहिए। अगर ये बाहर दिखेगी तो ये फिर इसका असर नहीं होगा। आपको इस प्रकार से ये कमर में बांधनी है, धारण करनी है। और हर रोज़ आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, हर रोज़ आपको गणेश जी की पूजा करनी है। एक दीपक आपको सुबह या शाम गणेश जी के सामने ज़रूर जलाना है, अवश्य ही जलाना होगा, आप भूलें ना इसको। और गणेश जी का ज़्यादातर ध्यान करें। जब आपके गर्भ धारण हो जाए या संतान प्राप्ति हो जाए तो इसको आपको क्या करना है, इसमें से थोड़ी जड़ लेकर आपका जब बेबी होता है तो उसके हाथ में आपको बांध देना है। 2 महीने के लिए आप अपने बेबी के इसको बांधें। इससे क्या है, आपके बेबी की सुरक्षा होगी, आपका जो पुत्र होगा इससे पुत्र प्राप्ति पुत्र ही प्राप्त होता है। इससे आप अपने बेबी के, अपनी संतान के इसको बांधें। 2 महीने बाद आपको किसी भी इसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। बहुत ही अच्छा और सरल सा उपाय है। आप इसका प्रयोग उसी प्रकार करें जिस प्रकार मैंने आपको बताया। गणेश जी का ध्यान करें, गणेश भगवान आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे, पुत्र की प्राप्ति देंगे और आपके आंगन में ज़रूर बच्चे की किलकारी गूंजेगी। संतान प्राप्ति के योग अगर नहीं बनने, डॉक्टरी रिपोर्ट भी अगर आपकी सही नहीं आती है, तो इससे आपकी जो भी रिपोर्ट उसके बाद करवाओगे तो सारी रिपोर्टें सही भी आएंगी। इतना प्रभावशाली इस पौधे का जो जड़ है वो होती है। आप इसी प्रकार से करें, गुप्त रूप से करें जिस प्रकार मैंने आपको बताया है। ओम गणेशाय नमः।